वचन में बताया था कि मनुष्य को सबसे प्रिय देह है, देह से अधिक प्रिय प्राण है और प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्मा है। तो महाराज जी, यहाँ प्राण और आत्मा में क्या भेद है? प्राण तो पांच भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, नहीं? प्राण अपान व्यान समान उदान जो पंच प्राण है, जिनसे श्वास प्रश्वास चलती है, प्यास और भूख लगना है, प्राणों का धर्म है। लेकिन आत्मा निर्विकार सच्चिदानंद है। ये मरण धर्मा नाशवान प्राण है, ये आत्मा थोड़ी है। जिससे इनको पावर मिल रहा है वो आत्म तत्व है। उनमें न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है। जो एक निर्विकार सच्चिदानंद में परब्रह्म है वही आत्म तत्व है, कोई और थोड़ी है। अब अपने आप को भूल करके हम लोगों ने अपने को देह मान लिया, अंतःकरण मन मान लिया, प्राण मान लिया। यही हमारी भूल है। इसी भूल को मिटाने के लिए हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र विचार रखो, तब धीरे धीरे जान पाओगे। कई बार सत्संग में कहा, एकांतिक में कहा कि जैसे निर्मल और शांत जल, तो नीचे क्या है आप देख लोगे। तो अभी शरीर ही को नहीं आप पार कर पा रहे, फिर सूक्ष्म शरीर अंतःकरण को पार करो, फिर कारण शरीर स्वभाव को पार करो, तो एकदम जो जिससे सब प्रकाशित हो रहा है वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को जो जान गया वो मैं ही है, वो दूसरा नहीं है, वो फिर मोक्ष को प्राप्त हो गया। तत्त्वम अस्य, वेद का महावाक्य है। तत्त्वम अस्य, वह तुम हो, दूसरा कोई नहीं। हम भूल से अपने को स्त्री पुरुष मान रहे हैं। जैसे विषयों का प्रकाश इंद्रियों से होता है, मतलब कोई कितना भी रूपवान हो, जब हमारे नेत्र नहीं तो हम रूप का अनुभव नहीं, नेत्रेंद्रिय ही रूप का अनुभव करा रहे हैं। पदार्थों के स्वाद का अनुभव रसेंद्रिय करा रहे हैं। शब्द संगीत आदि का श्रवणेंद्रिय करा रहे हैं। लेकिन इसको जो पावर मिलता है वो मन से मिलता है। अगर हमारा मन कहीं और चला जाए तो सामने रूप को हम नहीं देख पाएंगे, पास में कोई वार्ता कर रहा है हम नहीं समझ पाएंगे। मन को जो पावर मिल रहा है वो बुद्धि से मिल रहा है। अगर हमारी बुद्धि कहीं और लगी हो तो मन और इंद्रिया अनुभव नहीं कर सकते। और जो बुद्धि को प्रकाश मिल रहा है वो आत्म तत्व से मिल रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई। तो मन बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जाना जाता। मन बुद्धि के त्याग से इनको चिंतन रहित कराकर, चिंतन सहित नहीं, चिंतन रहित करा, बहुत आत्मबोध प्राप्त होना बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। इसीलिए भगवान का भजन किया जाता है। और भगवान जब अनुभव करा देते हैं तो सहज में करा देते हैं। तो नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। प्राण और आत्मा में बहुत बड़ा अंतर है। ये मायाकृत है, वो मायातीत है। समझ रहे ना? मायातीत और मायाकृत में बड़ा अंतर है। नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, तब समझ पाओगे।